हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि विधानसभा का चुनाव क्या है और मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं विधानसभा के बारे में। तो देखिए विधानसभा क्या होता है। तो जब किसी राज्य में चुनाव होता है, मतलब सिर्फ राज्य में जब चुनाव होता है तो उसे हम लोग विधानसभा का चुनाव कहते हैं। और वो जो चुनाव होता है, विधानसभा का जो चुनाव होता है, उसमें जो भी व्यक्ति चुने जाते हैं उसे विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक या एमएलए कहते हैं। आपको मालूम होगा कि भारत एक लोकतंत्र देश है और यहाँ पर राज्य में हर एक 5 साल के बाद चुनाव होता है। तो विधानसभा का चुनाव का मतलब क्या हुआ? विधानसभा का चुनाव का मतलब हुआ कि जब चुनाव पूरे राज्य में होगा, मतलब पूरे राज्य में जब चुनाव होगा तो इसको हम लोग विधानसभा का चुनाव कहते हैं। और विधानसभा के चुनाव में जो भी व्यक्ति चुने जाते हैं उन्हें हम लोग विधायक कहते हैं या एमएलए कहते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म याद रखेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये विधायक कहिए चाहे एमएलए कहिए, बात एक ही है। अब दोस्तों बात उठती है कि मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं। तो देखिए जब राज्य में चुनाव होता है तो जब किसी पार्टी को बहुमत मिलती है, तो हमारे देश में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, एलजेपी, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो जब किसी पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो पार्टी क्या करती है, उसके जितने भी विधायक होते हैं, उस पार्टी के जितने भी विधायक होते हैं, वो विधायक लोग क्या करते हैं, अपना एक नेता चुनते हैं। अपना एक नेता चुनते हैं और उन्हीं नेता को हम लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं और उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना जाता है। क्योंकि जितने भी व्यक्ति चुन कर आते हैं किसी न किसी पार्टी से तो जरूर जुड़े होते हैं। तो वही पार्टी क्या करती है, अपना एक व्यक्ति खड़ा करती है, मतलब विधानसभा का वो नेता होता है। तो विधानसभा के नेता को ही हम लोग क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। एक चीज और आप लोग याद रखेंगे। एक चीज क्या याद रखना है कि विधानसभा का जो चुनाव होता है, इसमें सरकार बनाने के लिए, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जितनी भी सीट होता है उस सीट से थोड़ा सा अधिक सीट की जरूरत पड़ती है। जैसे बिहार का ही तुलना कर लीजिए। बिहार में विधानसभा के 243 सीट है। अब यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 243 है ना, तो 243 की अधिक है तो थोड़ा सा अधिक, यानी कितना, 122 सीट मांगना होता है किसी भी पार्टी को अपना सरकार बनाने के लिए। मतलब पूरा बिहार में से किसी भी पार्टी के 122 को विधायक अगर जीत गया तो समझ जाइए कि उस पार्टी का सरकार बन सकता है। तो सरकार का निर्माण इसी प्रकार होता है। चाहे किसी भी राज्य में आप रहते हैं, वहां पर वही पार्टी की सरकार बन सकती है जो पार्टी विधानसभा के चुनाव में बहुमत में हो। और बहुमत में कितना सीट होना चाहिए? आधा से थोड़ा सा अधिक। जितना वहां पर सीट है विधानसभा का, उससे थोड़ा सा अधिक हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कई पार्टियां जब सरकार बनाती है तो उसमें किसी को बहुमत ही नहीं मिल पाता है। तो बहुमत नहीं मिलने के कारण वो पार्टियां आपस में क्या कर लेती है, गठबंधन बनाती है। जैसे बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई या आरजेडी हो गई या एलजेपी हो गई, कोई भी पार्टी हो। अब ये नहीं कह रहे कि सब बनाइए लगी, मतलब जो भी क्षेत्रीय पार्टी भी होती है, जो भी पार्टी होती है, अपने अंदर जब बहुमत नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं, गठबंधन बना लेते हैं और गठबंधन में अपना सरकार चलाते हैं। तो इस प्रकार गठबंधन की सरकार होता है। तो ये मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं, आपको समझ में आ गया कि राज्य में जब चुनाव होगा तो इस चुनाव को विधानसभा का चुनाव कहेंगे और जो भी व्यक्ति इसमें चुना जाएगा उसे हम लोग विधायक, और विधायक लोग क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री को चुनते हैं। और मुख्यमंत्री जो होता है विधानसभा का यानी विधायक दल का नेता होता है। अब आगे दोस्तों मैं बात कर लेता हूं लोकतंत्र के बारे में। देखिए लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन होता है। और ये जो नारा है लोकतंत्र का, परिभाषा है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है। और यह नारा बिल्कुल सही है क्योंकि लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है। लोकतंत्र का परिभाषा ही है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन। मतलब ये हुआ कि जिस देश में लोकतंत्र होगा वहां के चुनाव में वहां के लोग ही भाग लेंगे। कई देशों में सैनिक शासन भी होता है, तो यहाँ पर सैनिक शासन की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर लोकतंत्र में कहा जा रहा है कि लोगों की भागीदारी होगी। और प्रश्न में यहाँ पर यह भी उठ सकता है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, कैसे? तो इसका आंसर ये होगा कि लोकतंत्र में जो भी व्यक्ति चुने जाते हैं वोट के द्वारा,
वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा चुना जाता है, और वो व्यक्ति शासन किसके द्वारा करता है, तो जनता के द्वारा करता है। और वो व्यक्ति जो शासन कर रहा है उसको वोट देकर किसने भेजा था, जनता ने दिया था, तो जनता के ही शासन कहलाएगा। आप सभी जानते हैं कि इतना बड़े देश में, हम लोगों का देश इतना बड़ा देश भारत है, तो इसमें शासन की भागीदारी में सभी लोग भाग नहीं ले सकता है। इसीलिए हर एक क्षेत्र को, पूरे देश को जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, और वहीं से कोई व्यक्ति उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और वह व्यक्ति लोकतंत्र में भागीदारी लेता है। तो लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया। लोकतंत्र में किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। मतलब यही हुआ कि लोकतंत्र में जो भी व्यक्ति चुन कर आते हैं वो किसके द्वारा चुन कर आते हैं, जनता के द्वारा चुन कर आते हैं। और किस पर शासन करते हैं, तो ये जनता पर शासन करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि विधानसभा क्या होता है, मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं, और लोकतंत्र क्या होता है। आशा करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।